क्या आप जानते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध को अक्सर हार जीत की कहानी बताया जाता है, लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही है। एक तरफ थे मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में यह युद्ध हार था, या यह इतिहास का सबसे बड़ा सम्मान और स्वाभिमान की जीत थी? यह कहानी शुरू होती है साल 1576 से। जगह राजस्थान का अरावली पर्वत क्षेत्र, एक संकरी घाटी जिसे हम आज हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं। उस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का राज था। अकबर धीरे धीरे पूरे भारत को अपने अधीन लाना चाहता था। उसने कई राजपूत राजाओं से दोस्ती की, कुछ को हराया और कुछ ने खुद ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन एक राजा था जिसने झुकने से साफ इनकार कर दिया, महाराणा प्रताप। 1540 से 1597, मेवाड़ के शासक। संघर्ष की असली वजह, अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप उसकी सत्ता को मान ले। उसने कई बार समझौते के प्रस्ताव भेजे, लेकिन प्रताप ने साफ कहा, मेवाड़ की आजादी किसी कीमत पर नहीं बिकेगी। यही बात इस युद्ध की असली वजह बनी। युद्ध की तैयारी अकबर ने अपनी सेना का नेतृत्व दिया मान सिंह प्रथम 1550 से 1614 को, जो एक राजपूत राजा थे और अकबर के भरोसेमंद सेनापति थे। मुगल सेना बहुत बड़ी थी, करीब 40,000 सैनिक। वहीं महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 15,000 के आसपास योद्धा थे। लेकिन यहां एक खास बात थी, प्रताप की सेना में भील जनजाति के योद्धा भी शामिल थे, जिनका नेतृत्व कर रहे थे भील राजा पूंजा। युद्ध का दिन 18 जून 1576, सुबह का समय। हल्दी घाटी की संकरी घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे दुश्मन की ओर बढ़े। चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था, वो बेहद तेज, समझदार और वफादार था। युद्ध का सबसे रोमांचक पल युद्ध के दौरान प्रताप सीधे मान सिंह की ओर बढ़े। कहा जाता है कि चेतक ने एक हाथी पर छलांग लगाई, जिस पर मान सिंह बैठे थे। ये पल इतिहास में अमर हो गया। लेकिन युद्ध आसान नहीं था। मुगल सेना संख्या में ज्यादा थी और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। बलिदान और वीरता, इस युद्ध में एक और नाम बहुत महत्वपूर्ण है। हकीम खान सूर, एक अफगान योद्धा। उन्होंने प्रताप के साथ मिलकर मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसके अलावा झाला मानसिंह ने अपनी जान देकर महाराणा प्रताप को बचाया। उन्होंने खुद को प्रताप की तरह सजाया ताकि दुश्मन उन्हें प्रताप समझकर हमला करे और असली प्रताप सुरक्षित निकल सके। चेतक की आखिरी दौड़ युद्ध के अंत में महाराणा प्रताप घायल हो गए थे, लेकिन चेतक ने हार नहीं मानी। वो अपने मालिक को लेकर तेजी से भागा और एक बड़ी नदी या नाले को पार किया। लेकिन जैसे ही उसने प्रताप को सुरक्षित जगह पहुंचाया, चेतक गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यह सिर्फ एक घोड़े की कहानी नहीं, ये वफादारी और बलिदान की सबसे बड़ी मिसाल है। क्या महाराणा प्रताप हार गए थे? अब आता है सबसे बड़ा सवाल। इतिहास की किताबों में लिखा जाता है कि यह युद्ध मुगलों ने जीत लिया क्योंकि वे मैदान पर टिके रहे। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। महाराणा प्रताप न तो पकड़े गए, न ही उन्होंने आत्मसमर्पण किया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। युद्ध के बाद प्रताप ने जंगलों और पहाड़ों में रहकर फिर से अपनी सेना बनाई और धीरे धीरे मेवाड़ के कई हिस्सों पर वापस कब्जा कर लिया। असली जीत क्या थी? अगर हम सिर्फ मैदान